इस वीडियो को हम उन सभी छात्र और छात्राओं को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं जिन्होंने अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से श्लेष मात्र भी पढ़ाई नहीं की है। यह वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपना ब्रीफ सिलेबस नहीं जाना है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वो अपने सिलेबस की सभी किताबें खरीद सकें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति इस समय बेहतर नहीं है। यानी कि कोई भी कारण हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वस्तु विशेष हो, चाहे विषय विशेष हो, ठीक है, उनका इस समय पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो इस 4 कंडीशन में आप कहीं ना कहीं तो होंगे जरूर, ठीक है। हो सकता है अगर आप इन 4 कंडीशन में है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। पूरा एक आज मैं साइकोलॉजिकल आपको बताने वाला हूँ, फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ। ये मान लो कि आपको जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उससे कैसे लगाना है, लगाने के बाद आपको पूरा का पूरा फैक्ट बताने वाला हूँ कैसे वहां से आपको काम करना है। क्योंकि पहले तो लगवा देंगे, उसके बाद आपको काम बता देंगे क्या करना है कि आप एनुअल एग्जामिनेशन में बेहतर ले पाओ नंबर। इस तरह आपको कोई नहीं बताने वाला है, ये याद रखो। मैं अपने छात्र जीवन की कहते नहीं पूरी संजीवनी आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो में जो अंत तक बना रह गया, ये मान लेना बच्चा वो बहुत अच्छा अंक ले आने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे क्योंकि आप एक एक चीज अपने लाइफ के रेफरेंस पे समझ जाओगे, एनुअल एग्जामिनेशन के संदर्भ में समझ जाओगे और हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। पेपर पेन हो तो ले लेना हाथ में, उसको लेकर लिखो। अगर एक पैर पे दूसरा पैर रखकर बैठे हुए तो थोड़ा आगे आ जाओ, अगर टेक लेकर बैठे हुए हो तो, और थोड़ा मन मानस मस्तिष्क को केंद्रित करके जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है। मैंने 4 कंडीशन बताई है। चारों कंडीशन में यानी कि अभी हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की हो, दूसरा आपके पास सिलेबस आपने पूरा देखा ना हो, तीसरा चीज क्या कि आपने किताबें ना खरीदी हो, चौथा चीज का कि आपका सब चीजें तो मन ही नहीं लग रहा हो, कहीं ना कहीं कंडीशन में हो, यानी कि अभी आंतरिक और बाहरी आप दोनों तरफ से असमंजस की स्थिति में हो। कहते दुनिया है बहुरंगी मेला, यहाँ सभी का अपना रेला, अपने अंतर मन में है कड़वाहट, बाहर से सब करें सजावट। अर्थात बाहरी दृश्यों से तो ऐसा लग रहा है कि जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो आपके मन मानस के अनुकूल हो रही है, लेकिन अंतर की स्थिति क्या है कि सब चीजें प्रतिकूल हो रही है, ठीक है। अब इसको मैं पूरी की पूरी चीजें आपको समझा तो दूंगा, ठीक है, लेकिन एक उदाहरण से, जैसे एक कोई छोटा बच्चा है, मान लो उसकी हाइट जो है आपकी कमर तक आ रही है, ठीक, वो एक छोटा सा पेड़ है, ठीक, उसी की हाइट का एक छोटा सा पौधा है मान लो, ठीक, उसकी पत्तियां वो साफ कर रहा है। क्यों साफ कर रहा है? क्योंकि उसके मन में एक सवाल है कि उसके जो मान लो गेंदे का पेड़ है, ठीक है, गेंदे का पौधा लगा हुआ है, उस पर जो फूल आ रहे हैं वो छोटे छोटे आ रहे हैं, उसको चाहिए हजारा वाला फूल जो बड़ा बड़ा निकलता है, ठीक है। अब वो पत्तियों को साफ कर रहा है, फूल को साफ कर रहा है, उस पर पानी दे रहा है, उसको धूप में ले जा रहा है, कभी छाव में ले जा रहा है, ठीक, लेकिन उसके जो फूल हो रहे हैं वो छोटे छोटे हो रहे हैं, ठीक है। उसकी पत्तियों में क्या, उसकी पत्तियां खराब हो रही है, वो पीली पड़ जा रही है, झड़ जा रही है, वो बहुत परेशान है, ठीक है। और वो खूब उसकी पत्तियों पे काम कर रहा है, उसकी टहनियों पे काम कर रहा है, ठीक है, वो कभी धूप में ले जा रहा है, वो हर एक क्रिया अपने स्तर से वो हर एक एफर्ट डाल दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप उसी की, अब आपकी नजर उस पर पड़ती है, आप उसके पास जाते हो और आप उसको समझाते हो बेटा पत्ती वगैरह पे काम करने से कुछ नहीं होगा, काम करना है तो जड़ पे करो, जड़ पे, उसकी जड़ पे आप वो जो है खाद डालो, पानी डालो, ठीक है। उसके जो गमले का साइज है, जो इतना छोटा सा गमला है, उसको बड़े गमले में डालोगे तो उसका विकास होगा, फिर वो बड़े बड़े फूल वहां से आएंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो इसी तरह एग्जैक्ट इसी तरह आप जो है एनुअल एग्जामिनेशन को देख रहे हो, ठीक है, और आप अपनी पूरी लाइफ को इस तरह देखो। तो मैं अपने छात्र जीवन का जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो बच्चा, ये कभी मत समझना कि मैं आपको यहाँ कोई नसीहत दे रहा हूँ, कोई ज्ञान दे रहा हूँ। मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो समझेगा वो समझ जाएगा, क्योंकि समझदार बच्चों के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप समझ जाते हो तो आपका कहीं ना कहीं भला होगा। इसी तरह आप एक चीज देखो, ये आपका जो पूरा होल लाइफ है, पूरी एक जीवन है, वो पूरी एक पेड़ की तरह है। इस पेड़ में याद रखना एक टहनी गई है, यही टहनी एनुअल एग्जामिनेशन की है, याद रखना। आज अपनी पेड़ पे जितना काम करोगे, एनुअल एग्जामिनेशन की जो टहनी है, इसकी आज से 2-3 महीने बाद एक फल निकलेगा जिसे बोलते हैं आपका रिजल्ट। वो रिजल्ट कितना बेहतर होगा ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जड़ पे इस समय कितना काम कर रहे हो, ठीक है। आप एक चीज ये भी ध्यान रखो, ठीक, उस बच्चे के पास खाद पानी सब चीज है, ठीक है। इसी तरह आपके पास भी, आपके पेड़ में डालने के लिए आपके पास खाद पानी सब कुछ है। खाद पानी से मेरा क्या तात्पर्य है, आपके पास किताबें हैं, आपको पता है कि किताबें अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप एक चीज याद रखो कि आपका माइंड आपको इस समय मुझे पता है कि आप बहुत नॉलेजेबल आदमी हो,
आपको पता है अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी नोट्स की, आप गूगल पे जाओगे, ठीक है, एजुकेशन की बीए फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए, आप सर्च करोगे बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन .pdf आ जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाओगे, आपको हजारों पीडीएफ मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम पे आओगे, आपको मिल जाएगी। आपको पता है, आपको ये भी पता है कि यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमको फ्री का अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सब चीजें पता है। आपको ये भी पता है कि मार्केट में जाएंगे पीवाईक्यू हमको मिल जाएगी 10-15 रुपए की, ठीक है, हम काम कर लेंगे। तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा डावाडोल नहीं होगी। आपको रिटन नोट्स भी लेने, डी कुमार और दर्शिता, ये भी जाओगे 75 रुपए की, कहीं ना कहीं आपको एनुअल एग्जामिनेशन के संदर्भ में मिल जाएगी कटरा से। सब आपको पता है, ठीक। आपको ये भी पता है कि आपको पढ़ना जरूरी नहीं तो आप फेल हो जाओगे। आप अच्छा करोगे तभी आप पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। सब चीज आपको पता है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं ना, कंक्लूजन ये कि आपके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन आपका ध्यान नहीं है। ध्यान से मेरा मायने क्या है? ध्यान का ये है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे। ध्यान किस पे लगाते हो? मान लो आपके पास, मैं भी आपको एक वीडियो ये भी खोल लो, एक मोबाइल और खोल लो, एक तीसरा मोबाइल भी खोल लो, तीनों पे अलग अलग लोगों को बैठा लो, ठीक है। तो अब आपको किसकी बात समझ में आएगी? जिसपे आप फोकस करोगे, जिसपे ध्यान लगाओगे। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी ही वीडियो समझोगे, और उसी टाइम फ्रेम पे अगर अगला कोई बोलेगा उसकी बात नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आप फोकस हो। ज्ञान सब बांट रहे, लेकिन आप किस पे अपना ध्यान लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा यही चीज है, आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत है, आपको ये भी सब चीज आपको पता है कि भैया 3 साल का पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मन ये कह रहा है कि भैया मेरे पास तो नोट्स नहीं है, भैया हमको तो कोई बता नहीं रहा है, और हमारे पास समय बहुत कम है, हम तो बीमार पड़ गए थे, हमारी तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी, ये सब फालतू का है। केवल आपका ध्यान नहीं लग रहा है। अगर आपका ध्यान लग जाएगा तो याद रखिए, आप फिर एक ही सिंगल मिशन पे, ठीक, आप काम करते जाएंगे। तो अब ये ध्यान लगेगा कैसे? ठीक, ध्यान लगाने के देखो एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। अभी इसी पेड़ पे वापस आ जाओ। ये जो पेड़ है ना भैया, तो मैंने बताया कि ये टहनी गई है, ये फल इससे निकला है, एनुअल एग्जाम का रिजल्ट। अब एक चीज तुम ध्यान रखना, जीवन में आप आगे का लक्ष्य अपना निर्धारित कर लो कि जो आपका लक्ष्य है, ठीक है, उस लक्ष्य में ये एनुअल एग्जामिनेशन की क्या रोल है, क्या इसकी भूमिका है, ठीक है। आप ये चीज कनेक्ट कर लो कि अगर इसमें गड़बड़ा गया काम तो यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ तक पहुंचना आपके लिए, इस जैसे आप जैसे श्वास लेते हो ना, ऑक्सीजन लेते हो ना, उस तरह आपके ये लक्ष्य भी आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो आप फिर आपके जीवन का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस लक्ष्य को, इससे जो है आपको क्या करना है, आपका इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट इसको कर देना कि इसमें हमको बेहतर लाना पड़ेगा, तभी हमारे लक्ष्य में ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक। तो उससे कनेक्ट करके तब अपने एनुअल एग्जामिनेशन को देखो। हमेशा एक चीज याद रखना, लक्ष्य हमेशा ये नहीं है कोई वस्तु, व्यक्ति या विषय को अपना लक्ष्य कभी बनाओ। एनुअल एग्जामिनेशन को ये नहीं जल्दीबाजी में भैया बोल रहे लक्ष्य बना लो, ये मेरा एनुअल एग्जामिनेशन का लक्ष्य है, कभी नहीं। कोई भी परीक्षा, कोई भी विषय, कोई भी कक्षा, ये आपका कभी ना ये मत सोचना कि कभी लक्ष्य होता है। लक्ष्य केवल एक चीज होता है, जैसे हम लोग के मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है कि अगर आपके होने से अगला व्यक्ति खुश है तो मान लेना कि आप सफल हो। बहुत ये चीज, यही लक्ष्य होना चाहिए आपका, ठीक है। और आप देखो कि आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हो जिससे कि और लोग जो है आपकी वजह से खुश हो सके। बस यही चीज ध्यान रखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा इसमें क्या फायदा है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसी में याद रखना जीवन में, जैसे बहुत ज्यादा मैं ज्यादा बहुत ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, आपको जिस चीज में लगे ना कि इसमें यही सक्सेस है, मान लो कि विषयों में अगर आपका लगता है तो आप खूब उसको भोग कर देख लो, उसमें आपको मजा नहीं मिलेगा। किसी भी व्यक्ति में, ठीक है, कोई भी आप अगर मैं तो जैसे लड़का हूँ, मैं एक ही डिफरेंस में आपको समझाऊंगा, कोई भी लड़की है, कोई भी चीज है, अगर आपको लगे उससे बात करके हमें बहुत भी शांति मिलेगी, बहुत हम वो लड़की मिली तो हम सफल, नहीं तो फिर असफल। याद रखना, प्यार हो या चांद हो, दूर से अच्छा लगता है, पास आएगा तो उसमें खामियां ही दिखेगी, ठीक है। तो यही चीज है। इस तरह वस्तु, कोई भी वस्तु आपको लगे ना, मार्केट से निकलो, अगर आपको लगे कि ये नहीं, ये वस्तु मिल गई तो जीवन में सफल, याद रखना वो वस्तु आ भी जाएगी, अगले दिन उससे बेहतर वस्तु की तलाश रहेगी। तो असल में याद रखना, जब अपना लक्ष्य बनाओ बच्चा, तो ध्यान में रखना कि क्या उसके बाद, उस तक पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भैया इससे आगे भी एक चीज है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं ये बनाता हूँ वीडियो, ठीक है, मान लो इस पे 100 व्यूज आए, 500 व्यूज आए, 1000 व्यूज आए, अगर नहीं भी आए तो क्या मेरा मोरल डाउन हो जाएगा? क्या मैं उदास हो जाऊंगा कि अरे आया ही नहीं? क्योंकि मेरा जो मोटिव है, जो मेरा मिशन है, जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है, मेरा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि व्यूज आ जाए। मेरा ये लक्ष्य है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। व्यूज नहीं, व्यू चेंज करना है आपका। तो वो तो हो गए, अगर 100 बच्चे देख रहे हैं, अगर एक का भी हो गया भला, तो मेरा तो भाई जिंदगी बन गई, मेरा काम तो हो गया। तो इसी तरह भैया अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करो।
जीवन में याद रखना, आपके होने से अगर अगला व्यक्ति खुश है तो आप सफल हो। किसी भी परीक्षा में बहुत बेहतर नंबर ले आना है, और ये कभी लक्ष्य मत रखना, ठीक। तो पहली चीज आपने लक्ष्य बना लिया, ठीक। लक्ष्य है कि भैया हमको मेरा ये लक्ष्य है और इसमें ये मेरा जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो ये रोल इसमें अदा कर रहा है। अब हमको इसको बेहतर करना, नहीं तो मेरा ये लक्ष्य छूट जाएगा हाथ से, ठीक। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इसमें अब आपका मन लग गया, अब यहीं पे चीज समझ लो। अब हम एनुअल एग्जामिनेशन पे आ गए, अब यहीं से बच्चा जो समझेगा वो समझ ले जाएगा। अभी तक जो आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था वो मैंने ये बताया कि ज्ञान है लेकिन ध्यान नहीं है। तो ध्यान इसी से आएगा कि आप अपने जो आपके जीवन का जो एम है, जो विजन है, जो मिशन है, जो गोल है, जो एम है, ठीक है, उस पे आप इसको कनेक्ट कर दो कि ये मेरा कनेक्शन है। अगर मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो ये एक सीढ़ी है, इस पे मुझे चढ़ना पड़ेगा और बेहतर तरीके से पैर जमा के चढ़ना पड़ेगा, तब तो भैया अच्छा इसमें पकड़ बनेगा, और नहीं तो फिर खराब। तो अब आपका पढ़ने में मन लगे, क्यों? क्योंकि आपका कनेक्ट हो गया फ्यूचर से, ठीक। आपको पता है कि विजन, अपना मिशन, अपना गोल कैसे बनाना है, कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, ठीक। अब इसके आगे अब आपको क्या करना है? ये तो हो गया कि चलो भैया अब मन लगने लगा, अब एनुअल एग्जामिनेशन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, कई लोग आपको कहेंगे कि ऐसे पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, ऐसे पढ़ो नहीं तो कम नंबर आ जाएगा, ऐसे बैक लग जाएगा। बच्चे याद रखो, मान लो आपको जैसे करोड़पति में ना क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको डर तब लगेगा चारों ऑप्शन में जब आपको उत्तर नहीं पता रहेगा। कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर नहीं पता तो अब आप सोचोगे ये सही है कि वो सही है, क्या कर लें कि सही मेरा आंसर आ जाए, ठीक। घबराहट रहेगा मन में, बहुत से विचार चलेंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको पता रहेगा ना, तो आप बस वेट करोगे कब ऑप्शन है, कब हम क्लिक करें और कब हमारे ये सवाल का जो है परिणाम आए और हम ये फाइंड कर पाए कि हम सही थे। तो इसी तरह है एनुअल एग्जामिनेशन में, वही बच्चे पास और फेल होने का डर उनके अंदर रहता है जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहती, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज क्या है ये समझो। प्रॉपर नॉलेज यही है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे। अरे वो अगर आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं तो आपको दिक्कत किस बात की है, ठीक है। और वो सबको पता है, याद रखना बच्चा, कोई एनुअल एग्जामिनेशन में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको पता ना हो कि आने वाला क्या है। लेकिन फिर भी लोग परेशान नहीं, क्यों? क्योंकि आपके आसपास के जो सीनियर होंगे, जो इधर उधर के जहां आप ज्ञान लेने जा रहे हैं ना, वो आपको इधर उधर भरमाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दुकान इसलिए चलेगी क्यों आप डरे रहे। गेस्ट पेपर एक दिन पहले देने से कोई मतलब नहीं है, एक दिन में कोई तैयार कर पाएगा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ क्या आने वाला है, उसी को पढ़ लो बच्चा, कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो एग्जाम वाले दिन तक परेशान रहोगे, आपको ज्ञान देने वाले 2 मिनट में भी पास कराएंगे। एक सी वीडियो देखते हो ना कि 5 मिनट बचा है, आओ बताएं कैसे पास करना, एक दिन बचा, आओ बताएं ये चीज। तो यहाँ पे आपको कोई मूर्ख नहीं बना रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं भी आप ही जैसा हूँ, कहते नहीं अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, तेरी तरह तेरी गली में दुख के कंकड़ चुनता हूँ। तो वही चीज है। तो हम लोग भी आप ही की स्टेप्स रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी जान जाओ, अभी काम कर लो, ठीक। तो अब यहाँ से बस समझो कि एनुअल एग्जामिनेशन है, ठीक है। आपको पता है क्यों करना है, कैसे करना है। आपको बस स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको पता है हर जगह प्रोवाइडेड है, ठीक। अब पास फेल का डर मत रखना, क्योंकि आपको पूरा कंटेंट आ रहा है। मन में सोचना, देखो साइकोलॉजी है, कहते हैं जो लिखते हैं वो कभी बनते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर मन में सोच लोगे कि भैया हम तो बढ़िया नंबर लिख कर आएंगे, करके आएंगे, तो याद रखना आपकी पेन उसी, कहते हैं जब दबाव होता है तो प्रभाव नहीं होता है। लेकिन दबाव मत बनने दीजिए, अपने मन को ये चीज कह दीजिए कि आपको आ रहा है, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। तो आपके मन में है कि भैया हमको लिखना है, अच्छा लिखना, हमको बेहतर आ रहा है, तो याद रखना 2-3 पॉइंट तो माइंड में अपने से आ जाएगा कि अच्छा ये भी फैक्ट है, ये भी लिखा जा सकता है। इस तरह पहली चीज, आज आप जाना प्रीवाईक्यू ले लेना। अब देखो मैं बता रहा हूँ करना क्या, बहुत सी चीजें मैंने स्पिरिचुअलिटी आपको सब चीजें समझाती है, ठीक है। अगर मन आपका नियत एकदम सही रहेगी ना बच्चा, तो याद रखना जीवन में किसी भी फील्ड में जाओगे बेहतर होता चला जाएगा। कभी भगवान कभी आपको ना कहीं भी मुसीबत में नहीं डालते, मुसीबत में इसीलिए डालते हैं ना, समझ लो जैसे बारिश हुई अचानक से, ठीक है, और आपको बहुत, मान लो बहुत प्यास लगी थी, ठीक, और बारिश एक ही बूंद गिरनी है, मान लो कि या एक ही झरोखा भी आना है, ठीक, और आया वो चला गया और आप तैयार नहीं थे, ठीक है, और चला गई बारिश, आप परेशान है। इसीलिए भगवान जानते हो मुसीबत इसीलिए देता है कि आप हर समय जो ये प्रार्थना करते हो, वैसे हाथ फैला रहता है ना, तो जब बारिश की पहली बूंद आती है, जब पहली झरोखे आते हैं, तो आपके हाथ इस तरह रहते हैं, तो अंजुरी में आपके वो चीजें क्या होती है, स्थायी हो जाती है। तो प्रार्थना से यही होता है कि जो भी चीजें आपको वक्त या अवसर के अनुसार मिलेंगी, आप उसको बहुत जल्दी संभाल लोगे। ये चीज जीवन में समझते चलना, कोई भी किसी मुसीबत में आप फंसे नहीं हो। आप जिस भी परिस्थिति में हो, आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, याद रखना आप हर्ष प्रजापति की बात सुन रहे हो, आज मेरी बात मान के जाना। PYQ 12 रुपए की मिलती है, 10 साल का क्वेश्चन पेपर रहता है बच्चा, 3 साल, लास्ट 3 साल का, यानी कि लास्ट ईयर यानी कि 2023 का उठा लेना, 2024 का, 2023 का, 2022 का उठा लेना, ठीक है। उसके क्वेश्चंस को
आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई बटन पे कहीं कहीं दूंगा, उसी फॉर्मेट में लिखना। ठीक, कहाँ से लिखोगे आप, जैसे मान लो अब जल्दीबाजी है, नहीं मिल रहा, तो आप दर्शिता एक 70 रुपए की, 60 रुपए की, 65 की जो भी मिलेगी, दर्शिता या डुकुमार भी ले लेना उसी के साथ। ठीक, लेकर आ जाना। और एनुअल एग्जामिनेशन की जो नोट्स वगैरह है ना, वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाली है। अब बीकॉम वगैरह की नहीं डाली है, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे जैसी अगर जरूरत मिलेगी तो मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे ऐसे भी प्रोवाइडेड है, सब कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, तो ले लो। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन पिक करो, उसका फॉर्मेट पूरा ध्यान में रखते हुए जो मैंने वीडियो में बताया है, आंसर राइटिंग अपने से करो। नोट्स वगैरह की आंसर राइटिंग को मत जाना, अपनी आंसर राइटिंग खुद करना। ठीक, और करके उसका रिवीजन करो, बोल के भी रिवीजन करो, लिख कर भी रिवीजन करो। याद रखना, समय की तलवार जब आपके गर्दन पर रहेगी ना, तो आप बेहतर वहां प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। फिर वहां डर से लिखोगे कि जल्दी लिखने में समय चला जाएगा। इसलिए अभी से ये तलवार को धीरे धीरे अपने गर्दन से हटवाओ, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन में जब टाइम रहता है इतने में लिखना है, 5 क्वेश्चन करना है। अब आप पहला क्वेश्चन सजा के लिख दो, दूसरा नहीं कर पाओगे, तीसरा में तो, पांचवें में क्या होता है, पांचवा कोई भी जा ही नहीं पाता। तो यही चीज है, आज से आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो भैया। लास्ट 3 साल के जो क्वेश्चन है उसी को जो कर लोगे तो तुम 100% पास हो जाओगे। गेस्ट पेपर समय के अनुसार हम बताएंगे, जब जैसे एनुअल एग्जामिनेशन जिस भी विषय का कल है तो हम आज तो बता ही देंगे उसका कि क्या क्या आने की संभावना है। लेकिन ये भी याद रखना भैया, कभी कभी दिन होगा सब आ जाएगा, कभी ऐसा दिन होगा कुछ नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। ठीक है, जब आपका खराब हो जाएगा ना तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। सब जो भी आपको गेस्ट पेपर बताएंगे ना, वो ये सीधा ये कहेंगे मेरी कोई गारंटी नहीं, आप पूरा पढ़ के जाइए। वीडियो बनाएंगे लेकिन उसके लास्ट में यही बोला जाएगा आपको कि पूरा पढ़ के जाइए। तो यही चीज हम क्यों आपको फिर झूठा भरोसा देना है जब आपको पूरे पढ़ के जाना है, क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता कि एग्जाम में क्या आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी जो 10 वर्षों का रहा है पैटर्न देखोगे तो आपको यही पता चलेगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिपीटेड पैटर्न काम करता है। हम लोगों ने भी उसी हिसाब से पढ़ाई की थी। ठीक है, तो आप लोग भी गेस्ट पेपर लो, उसके क्वेश्चंस पिक करो, उस तरह से आंसर राइटिंग करो, रिवीजन करो। सिंपल सा यही एक पैटर्न है, यानी क्वेश्चंस, ठीक है, राइटिंग रिवीजन, क्वेश्चन राइटिंग रिवीजन, इस पे बेटा काम कर लोगे, जीवन सफल हो जाएगा। एनुअल एग्जामिनेशन बहुत छोटी कड़ी है जीवन की, इससे बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होनी है। ठीक है, तो ये पास फेल तो दिमाग से निकाल ही देना, कितने भी पास होंगे। बहुत याद रखना, 75 नंबर का पेपर है ना, 1/3 से इसका गुणा कर देना, जितना नंबर आया, ठीक है, 2 डिवाइड करके, उतना नंबर आपको कंपलसरी है, उतना तो लाना ही पड़ेगा। कोई भी आपको पूर्णांक हो, जितना भी पूर्णांक हो, उसको 1/3 से गुणा कर देना, जो भी आएगा नंबर उतना नंबर मस्ट है। अगर उससे कम आए तो फेल हो जाओगे। ठीक, बाकी पास फेल ये सब क्या है ना कि ये सेकंड चीज है। अभी मैंने आपको जो क्लियर किया है कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, पास फेल का दिमाग से निकालिए, केवल नॉलेज इकट्ठा करिए, कंटेंट इकट्ठा करिए। ठीक है, क्वेश्चन राइटिंग रिवीजन, इस पे काम कर लो भैया, आपका बढ़िया एनुअल एग्जामिनेशन में हो जाएगा। चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाना। ठीक है, बाकी यहाँ से मदद होती रहेगी आपकी, हर एक दिन हर एक प्रतिपल प्रतिक्षण की अपडेट देता रहूंगा। एनुअल एग्जामिनेशन का टाइम टेबल बहुत जल्द आने वाला है, 14-15 के बीच में आ जाएगा। जैसे आएगा मैं सूचित करेंगे। इस चैनल को, चेहरे को पहचान के रखना, इस चैनल को संभाल के रखना। ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बाकी हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।